क्या होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए तो? कोई भी इतनी बड़ी जंग एक दिन में नहीं, एक लंबे कॉम्प्लेक्स रीजन की वजह से होती है और फिर एक ऐसी घटना होती है जिससे उसमें स्पार्क आती है। आज जिस तरह रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टाइन के बीच जो युद्ध का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार बहुत जल्द ही होकर आएगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया दो बड़ी महाशक्तियों में बढ़ चुकी है, जिसमें अमेरिका, रशिया एक दूसरे के खिलाफ होंगे और इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश शामिल होंगे। पिछले विश्व युद्ध के समय में जितने शक्तिशाली हथियार थे, उनके तुलना में आज के परमाणु हथियार कई गुना ज्यादा विनाशकारी हैं। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, उससे 20,000 TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। यानी आज के परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने बताया कि मैं ये नहीं जानता कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा, लेकिन अगर वर्ल्ड वार 4 हुआ तो इंसान लाठी और भाले के सहारे से लड़ेंगे। उनके इस बात में बहुत डीप मीनिंग छिपा है। अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो उसमें साइबर अटैक मुख्य हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यह युद्ध सिर्फ टैंक, मिसाइल, सैनिकों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल टूल से भी लड़ा जाएगा, जिससे मिलिट्री सिस्टम को हैक किया जा सकता है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार आदि को हैक कर लिया जाता है। यानी आज परमाणु युद्ध होता है तो कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अमेरिका, रशिया एवं अन्य देशों के पास इतना परमाणु हथियार है कि वो पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध होता है तो कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और अगर कुछ बच भी गया तो उनके बाद के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उससे उठने वाली धूल और राख वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और ग्लोबल कूलिंग का प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे धरती का तापमान तेजी से गिर सकता है और धरती पर सब कुछ नष्ट हो सकता है।